जय माँ लक्ष्मी। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, इसलिए लोग अपने अपने तरीके से आराधना करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है वह है कनक धारा स्रोत का श्रवण करना। इस स्रोत की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इस स्रोत का श्रवण करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। तो आइए हम भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले इस महामंत्र कनक धारा स्रोत का हिंदी में श्रवण करते हैं और माँ लक्ष्मी से विनती करते हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखें। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। श्री कनक धारा स्रोत का पाठ हिंदी में। पहले श्लोक का अर्थ है, जैसे भ्रमरी अर्ध विकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, वैसे ही भगवान श्री हरि के रोमांच से शोभायमान माँ लक्ष्मी जी कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है, जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है। वो समस्त मंगलों की अधिशात्री माँ लक्ष्मी जी के कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलकारी हो। दूसरे श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार भ्रमरी कमल पर आती जाती रहती है, मंडराती रहती है, वैसे ही भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र तनया लक्ष्मी की मनोहर मुख दृष्टिमाला मुझे खूब धन संपत्ति प्रदान करे। तीसरा श्लोक का अर्थ है, जो देवताओं के स्वामी इंद्र को भी सब कुछ देने में समर्थ है, मुर नाम के दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु को भी आप अत्यंत प्रिय हो। नीलकमल जिसका सहोदर है अर्थात भाई है, ऐसे लक्ष्मी अर्ध खुले हुए नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर डालें अर्थात मुझ पर पड़े। चौथे श्लोक का अर्थ है, जिसकी पुतली एवं भव में काम के वशीभूत हो अर्ध विकसित एक टक आँखों से देखने वाले आनंद कंद सचिदानंद मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हूँ, ऐसे शेष पर शयन करने वाले भगवान नारायण की अर्धांगिनी श्री महालक्ष्मी जी के नेत्र हमें धन संपत्ति प्रदान करें। पांचवें श्लोक का अर्थ है, भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हरावली की तरह जो सुशोभित है, उन भगवान के चित्त में काम संचारणी कमल निवासिनी लक्ष्मी जी कृपा कटाक्ष मेरा भी सदा सर्वदा मंगल करें। छठवें श्लोक का अर्थ है, जिस तरह से बिजली चमकती है उसी प्रकार मधु कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के काली मेघ पंक्ति की तरह सुमनोहर वक्ष स्थल पर आप एक विद्युत के समान देदीप्यमान होती हूँ, जो समस्त लोकों की माता है, भार्गवा पुत्र भगवती महालक्ष्मी जी पूजनीय है, वो मुझे कल्याण प्रदान करें। सातवें श्लोक का अर्थ है, समुद्र तनया समुद्र की पुत्री लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर अर्धोन्मीलित दृष्टि के प्रभाव मात्र से कामदेव ने भगवान मधुसूदन के हृदय में स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़े। आठवें श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री हरि की प्रेमिका का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को दीर्घ काल के लिए दूर कर मुझ दुखी सदृश चातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। नौवें श्लोक का अर्थ है, मतिहीन मनुष्य भी जिसके स्मरण मात्र से ही स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी जी के विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोलिभिभाषित पुष्टि संतान आदि की वृद्धि प्रदान करें।
10वें श्लोक का अर्थ है, जो माँ भगवती श्री सृष्टि क्रीड़ा में अवसर अनुसार वाग देवता के रूप में विराजमान होती हैं, पालन क्रीड़ा के समय लक्ष्मी के रूप में विष्णु के पत्नी विराजमान होती हैं, प्रलय क्रीड़ा के समय शाकांबरी भगवान शंकर की पत्नी के रूप में विद्यमान होती हैं। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु पालनहार विष्णु के नित्य यौन प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा संपूर्ण नमस्कार है। 11वें श्लोक का अर्थ है, हे माँ लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी रति स्वरूप मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में आपको प्रणाम है। सतपत्र वाले अर्थात 100 पत्रों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा माँ रमा को नमस्कार है। पुरुषोत्तम की प्रेयसी को मेरा नमस्कार है। 12वें श्लोक का अर्थ है, कमल समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली समुद्र तनया रमा को नमस्कार है। चंद्र और अमृत की बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी को नमस्कार है। 13वें श्लोक का अर्थ है, सोने के कमल आसन पर बैठने वाली भूमंडल नायिका देवताओं पर दया करने वाली सांक आयुध विष्णु की वल्लभा शक्ति को नमस्कार है। 14वें श्लोक का अर्थ है, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली देवी कमल के आसन वाली दामोदर प्रिय लक्ष्मी आपको मेरा नमस्कार है। 15वें श्लोक का अर्थ है, भगवान विष्णु की कांता कमल के जैसे नेत्रों वाली त्रैलोक को उत्पन्न करने वाली देवताओं के द्वारा पूजित नंदात्मज की वल्लभा ऐसी श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। 16वें श्लोक का अर्थ है, हे कमलाक्षी, कमल के जैसे आँखों वाली आपके चरणों में की गई हुई स्तुति प्रार्थना ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी है। सभी सुखों को देने वाली साम्राज्यदायिनी, सभी पापों को नष्ट करने वाली, हे पापहीन आप मुझे अपने चरणों की वंदना करने का अवसर सदा प्रदान करें। 17वें श्लोक का अर्थ है, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और धन संपत्ति का विस्तार करती है, उस मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी जी को मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। 18वें श्लोक का अर्थ है, हे भगवती नारायण की पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके चरण कमल में नील कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी छवि अति सुंदर है, रमणीय है, अद्वितीय है। हे त्रिभुवन को वैभव प्रदान करने वाली, आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न होइए। 19वें श्लोक का अर्थ है, महानुभावों द्वारा दिग्गजनों के द्वारा पूजित कनक कुंभ के मुख से पतित आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस भगवान के श्री अंग का अभिषेक होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की पत्नी समुद्र तनया क्षीर सागर पुत्री जगत माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। 20वें श्लोक का अर्थ है, हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी, मैं दीनहीन मनुष्यों का अग्रणी हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप छलकती हुई करुणा के बाढ़ की तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों के द्वारा मेरी दिशाओं में भी थोड़ा अवलोकन कीजिए। 21वें श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य या साधक इन स्रोतों के द्वारा नित्य वेद त्रयी स्वरूपा भगवती रमा लक्ष्मी जी का एक नाम के स्रोत का पाठ करते, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होते हैं और विद्वान लोग भी उनके भाव को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। 22वें श्लोक का अर्थ है, यह 22वां श्लोक है और आखिरी श्लोक है। यह उत्तम स्रोत जो आदि गुरु शंकराचार्य विरचित स्रोत का कनक धारा का पाठ तीनों कालों में प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल करता है, वो मनुष्य या साधक कुबेर के समान धनवान हो जाता है।
बोले लक्ष्मी माता की जय। यह था कनकधारा स्रोत का संपूर्ण 22 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद। चाहे आप संस्कृत में श्रवण करें या हिंदी में श्रवण करें, माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होती। हिंदी में होता है तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए हिंदी में मैंने इस अर्थ को बताने की कोशिश की। यदि इस अर्थ को बताने में या कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मेरी भूल चूक को क्षमा करिएगा। माता लक्ष्मी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू। राधे राधे।